तो ये सब आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, और वो कहानी है प्लास्टिक की। प्लास्टिक आपने सबने देखा है, छुआ है। इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी सी किताब है, उसमें हमने लिखा था एडवांटेज इंडिया करके, डॉक्टर कलाम और मैंने किताब लिखी थी, और उसमें हमने रिसर्च करी थी कि कितने सारे सामान ऐसे होते हैं रोज जो आप प्लास्टिक के होते हैं और आप रोज उनको छूते हो। क्या क्या चीजें होती हैं सोच सकते हो? टूथब्रश होता है, वो प्लास्टिक का। टूथपेस्ट जिसमें रखा होता है, वो भी प्लास्टिक का। कभी कभी नल होता है, उसको आप चलाते हो सुबह सुबह मुंह धोने के लिए, वो भी प्लास्टिक का। दरवाजे का हैंडल, वो भी प्लास्टिक का। मोबाइल में जो अलार्म बजता है, जब उसको ऑफ करते हो, वो भी प्लास्टिक का। स्विच जब ऑन करते हो लाइट का, वो भी प्लास्टिक का। तो सुबह से शुरू करो शाम तक, बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की आप छूते हो। अब उनके बिना कैसे रहेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और प्लास्टिक जो है, अगर काउंट करो तो 184 आइटम्स, रोज अलग अलग ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको आप रोज छूते और इस्तेमाल करते हो, जो प्लास्टिक के बने होते हैं। 184। ठीक है। और इंडिया में अगर आपको, तो शायद ज्यादा होते हैं, क्योंकि इंडिया में हम लोग और भी प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक हैज बिकम बिल्कुल हमारी जिंदगी में घुस चुका है। बट प्लास्टिक की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको स्लाइड शेयर कर देता हूँ, लोगों ने स्लाइड बनाई है हमारी टीम ने। तो रुकिए, अभी मैं आपको स्लाइड कैसे दिखाऊंगा, कैसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा। बहुत सर बहुत आई तो वुड मैक्सिमम। रिक्वेस्ट सर आई वुड रिक्वेस्ट आप एनोटेशंस डिसेबल कर दीजिए टू अवॉइड एनी अननेसेसरी। एनोटेशंस डिसेबल कर दें? चलिए, एनोटेशंस करेंगे जो लोग, तो उनका नाम लिखा आ जाएगा। आप एनोटेशन मत करिएगा। ठीक है, मैं डिसेबल क्या करूंगा, आप ये कोई करेगा नहीं, या कोई पहली बार कर देगा तो हम डिसेबल कर देंगे। लेकिन जो करेगा, आप याद रखिएगा, आपका नाम लिखा आता है एनोटेशन के बगल में, फायदा नहीं है, सब जान जाएंगे आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम प्लास्टिक की थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए, हिस्ट्री ऑफ प्लास्टिक। देखो, प्लास्टिक की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। प्लास्टिक शुरू होता है बहुत बहुत साल पहले, करीब 110 साल पहले। 110 साल पहले दुनिया भर में हाथी होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन अब कम हो गए हैं। तो क्या करते थे लोग? बहुत साल तक लोगों ने हाथियों को मारा। हाथियों को क्यों मारते थे? क्योंकि हाथियों का जो वो होता है, आइवरी, पता है ना, हाथी की जो दांत होते हैं जो ऐसे निकले होते हैं, तो जो आइवरी होता है उसके लिए मारते थे, उसको आइवरी बोलते हैं। जो हाथी के दांत होते हैं उससे बने हुए सामान को आइवरी बोलते हैं। तो हाथी के दांत से बहुत सारे सामान बनते थे। देखो, ये फोटो लगी हुई है दाएं हाथ पर। ये बिलियर्ड होता है ना, बिलियर्ड, स्नूकर, वो खेलते हैं ना, वो हरे रंग का बड़ा सा बोर्ड होता है, वो डंडी से मारते हैं बॉल को। वो जो बॉल होती है, वो बिलियर्ड की जो गेम होता है, बिलियर्ड की बॉल, वो आइवरी से बनती थी। शतरंज के जो पीसेस होते थे, वो भी आइवरी से बनते थे। तो बहुत सारी चीजें जो लोग रोज रोज यूज करते थे, वो आइवरी से बनती थी। अभी आइवरी में दो प्रॉब्लम है। एक तो बहुत महंगा होता है ना, हाथी के दांत से बना सामान बहुत महंगा होता है। अब तो इलीगल भी होता है, लेकिन तब नहीं होता था। तब सिर्फ महंगा होता था। और दूसरी बात ये थी कि इसमें हाथी भी मरते थे बहुत सारे। और सबसे ज्यादा हाथी कहाँ मरते थे? अफ्रीका में और भारत में। तो हाथी लगभग खत्म होने वाले थे। और तब ये सोचा गया कि कुछ तो ऐसा मटेरियल बनाना पड़ेगा जो हाथी के दांत जैसा दिखता है, उसके जैसा काम भी करता है, लेकिन वो हाथी का दांत नहीं है, वो कोई नकली मटेरियल है, आइवरी नहीं है, वो कुछ नई चीज है। और इस तरीके से पहली बार आज से लगभग 120 साल पहले आइसिया करके दो ब्रदर थे, जॉन और आइसिया। दोनों का नाम हयात, हयात होटल है ना, उनके नाम पे नहीं बना है, लेकिन सेम नाम। ठीक है, तो जॉन हयात और उनके भाई ने सबसे पहले सेल्यूलॉइड बनाया। और सेल्यूलॉइड दुनिया का पहला प्लास्टिक था। और इसका जब बनाया था तो उसका पर्पस बड़ा अच्छा था। उनका मन था कि अब देखिए, गौरव ने बहुत बढ़िया से इसमें येलो से बनाया है, तो गौरव ही मिटाएंगे अभी। मिटाएंगे गौरव कि मैं मिटाऊं? चलिए। तो गौरव भाई दिख रहा है आप जो कर रहे हैं। तो जॉन वेस्ली हयात ने सबसे पहले प्लास्टिक बनाया। पहला पहले प्रकार का प्लास्टिक बनना शुरू हुआ। इसके बाद ये बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है, इनका नाम है लियो बेकेलैंड। अगर आप लोग थोड़े दिन बड़े हो जाएंगे, जो बड़े बच्चे हैं वो जानते होंगे। बेकेलाइट करके एक प्लास्टिक होता है जो पुराने स्विचेस में लगता है, बेकेलाइट। ठीक है। तो बेकेलाइट जो है, लियो बेकेलैंड करके एक व्यक्ति थे, अमेरिकन थे। और इन्होंने जो है, अभी करीब 100 साल बीत चुके हैं, 1920-25 के आसपास इन्होंने पहली बार बेकलाइट करके एक नया प्लास्टिक बनाया। उससे स्विच बनते थे। और इन्होंने कहा था, जब बेकलाइट ये बना रहे थे, तो देखो टाइम मैगजीन था ना, फेमस टाइम मैगजीन, स्वाति बहुत अच्छी ड्राइंग बना रही है काली काली पेन से, तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाओ यार, ऐसे कैसे बना रहे हो, लाइन खींच रहे हो सिर्फ, है ना। सो जो है, लियो बेकेलैंड ने पहली बार ये प्लास्टिक बनाया, जिसको हम लोगों ने स्विच बोर्ड में इस्तेमाल किया। और आज भी अगर पुराने आप किसी घर में जाओगे ना,
तो आपको आज भी यू विल फाइंड इस तरह का प्लास्टिक। उसके बाद जो है इनके जो एक्सपेरिमेंट था, ये बहुत ही फर्स्ट प्लास्टिक जिसको बोलते हैं फर्स्ट फुली सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है ऐसी चीज जो नेचुरल नहीं हो, जिसको बाहर से किसी ने बनाया हो, अननेचुरल। तो वो जो चीज है वो पहली ऐसी प्लास्टिक बनी और उसका नाम रखा गया बेकेलाइट। बेकेलाइट बनते ही दुनिया में खुशी की लहर फैल गई। सबने सोचा कि ये बेकेलाइट से तो सब कुछ बनेगा, अब प्लास्टिक दुनिया का फ्यूचर है। फिर जो है प्लास्टिक बहुत तेजी से बनना शुरू हुआ, क्योंकि सस्ता होता है, टिकाऊ होता है, खराब नहीं होता है ना। तो इसलिए जो है प्लास्टिक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बीच में, तो बहुत सारे हथियारों में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया और उनके ट्रांसपोर्ट में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया। और इस प्रकार से प्लास्टिक बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया 1945 में, तब भी लोगों को लगा कि प्लास्टिक से बहुत सारे गैजेट्स बन सकते हैं। तो अभी स्विच से लेकर के टूथब्रश तक प्लास्टिक से बनना शुरू हो गया। अभी तक किसी ने यह ध्यान नहीं दिया था कि यही प्लास्टिक जो सड़ता नहीं है, गलता नहीं है और खराब नहीं होता है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं दौड़ सकती, इसी वजह से, इसी कारण की वजह से प्लास्टिक एक समस्या भी बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो चीज सड़ती नहीं है, जो चीज गलती नहीं है, उस चीज को आप डिस्पोज कैसे करोगे, ये बहुत बड़ा संकट सन 1960-70 के बीच में लोगों को समझ में आना शुरू हुआ। और प्लास्टिक जो है अलग अलग प्रकार के बने। आपको पता है प्लास्टिक की रैपिंग होती है, प्लास्टिक का स्ट्रायोफोम बनता है, प्लास्टिक की पॉलिथीन बनती है जिसमें आप सामान लेके आते हो, और प्लास्टिक की वो मोटी वाली पॉलिथीन बनती है, हाई डेंसिटी पॉलिथीन बनती है, जिसका घरों में इस्तेमाल कम होता है, इंडस्ट्री में ज्यादा होता है। लेकिन हर प्रकार की आप सामान उठाने से लेकर के चीज बनाने तक में प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगा। अभी तक आपको बनना शुरू हो गया है जस्ट, लेकिन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक 2010 तक बनना शुरू नहीं हुई थी। तो इसलिए सारी प्लास्टिक ये सैकड़ों साल तक प्रकृति में पड़ी रहती, और आज भी पड़ी हुई है, और समस्या बन गई। तो प्लास्टिक यहां से समस्या बनना शुरू हुआ। बोतल से लेकर के क्रेडिट कार्ड तक, जब वो नदियों में या नालों में या जमीन के अंदर पहुंचता है तो टॉक्सिन फैलने चालू हो गए। और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ना शुरू हुआ इनके उन जानवरों के ऊपर जो जो इतने चतुर नहीं होते, जो जो थोड़े से सीधे साधे जानवर होते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं। तो प्लास्टिक खाने के चक्कर में प्लास्टिक भी खाना शुरू हो गए, और उन जानवरों के ऊपर बहुत घातक प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। अब प्लास्टिक की जो करंट समस्या है वो ऐसी हो गई है कि प्लास्टिक पूरी दुनिया के समुद्रों में बहुत बहुत ज्यादा फैल गया है, ये बात आप सबको पता है। तो जो जो चीज है प्लास्टिक की, अब इतनी ज्यादा हो गई है प्लास्टिक कि 2/3 जो चीजें आप छूते हो वो चीजें प्लास्टिक से बनी होती हैं आज की डेट में। और सबसे बुरी बात प्लास्टिक की जो प्रॉब्लम आनी ये शुरू हो गई कि प्लास्टिक जब थोड़ा सा टूटना शुरू होता है तो वो माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है। माइक्रो प्लास्टिक मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल, डस्ट जैसा, धूल जैसा प्लास्टिक। और वो जो धूल जैसा प्लास्टिक होता है वो आपके खाने में जाना शुरू हो गया, और इतना ज्यादा जाना शुरू हो गया है कि आप हर रोज और हर महीने, आप लगभग हर महीने 7 ग्राम प्लास्टिक खा जाते हैं, माइक्रो प्लास्टिक के फॉर्म में, जो बड़ा ही घातक सिद्ध हो सकता है किसी के लिए, आगे चल के बहुत होगा भी। और 90% जो ओशन प्लास्टिक्स हैं वो दुनिया भर में, जो ओशंस में, अगर हम पूरी दुनिया में ओशंस को गिने तो लगभग फ्रांस से बड़ा एरिया एक है, और करीब 2-3 गुना उससे बड़ा, उतना प्लास्टिक का एक आइलैंड बन सकता है दुनिया में। हमने बना दिया है प्लास्टिक झोंक झोंक करके। और ये सारा प्लास्टिक दुनिया में नदियों से आता है। तो 90% जो समुद्रों में प्लास्टिक है वो सिर्फ 10 नदियों से आता है। और ये सारी 10 नदियां ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी पॉपुलेशन सेंटर्स हैं। जैसे दिल्ली में यमुना है, कोलकाता में भी ये जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है वो जाती है। इसी प्रकार से यांगसी रिवर है, इसी प्रकार से यूएस में रिवर्स हैं। और उन रिवर सिस्टम से होते हुए ये प्लास्टिक नदियों में होता हुआ समुद्र में जा रहा है। अभी पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे प्लास्टिक को प्रॉपर्ली रिसाइकिल करने की व्यवस्था है। अगर विकसित देशों की भी आप बात करो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं कि बड़ा विकसित देश है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी जितना, अगर 100 किलो प्लास्टिक निकलता है तो सिर्फ 8 किलो प्लास्टिक को वो रिसाइकिल कर पाते हैं। यानी कि 92 किलोग्राम का जो प्लास्टिक है 100 में से, हर 100 में से वो रिसाइकिल नहीं हो पाता। इंडिया में ये रेशियो और कम है, इंडिया में ये रेशियो 1-2% के आसपास है। तो रिसाइकलिंग फैसिलिटी हो नहीं पा रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सेग्रीगेशन नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कई डिब्बे पड़े होते हैं कि एक आप कचरा, गीला कचरा इसमें डालो, सूखा कचरा इसमें डालो, प्लास्टिक कचरा ऐसे डालो। अब वो सब लोग मानते नहीं है। आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, आप लोग तो मान जाते हो, लेकिन जो लोग समझ नहीं पाते हैं वो लोग सब एक ही में डाल देते हैं, और जिसकी वजह से रिसाइकलिंग में बहुत दिक्कत होती है। 8 मिलियन टन, 8 मिलियन का मतलब 80 लाख,
80 लाख टन, एक टन में 1000 किलो होते हैं, यानी कि 80 लाख टन प्लास्टिक जो है हर साल हमारे समुद्रों में जाता है, और ये बढ़ता हुआ आंकड़ा है। 2050 तक, यानी जब आप लोग बड़े बच्चे बन जाओगे, आप लोग युवा बन जाओगे और आप लोग प्रोफेशनल बनोगे, उस समय तक प्लास्टिक जो है दुनिया में, अगर सारी मछलियों को हम, व्हेल मछली से लेकर के सारी मछलियों को इकट्ठा कर लें, तो उनके वजन से कहीं ज्यादा वजन प्लास्टिक का हो जाएगा। यानी कि ओशंस में सबसे बड़ा जो चीज होगी वो प्लास्टिक होगी। और हिस्ट्री ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन सबसे बड़ा मैंने आपको बताया इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक सड़ता नहीं है। अब क्या किया जाए? हमने बात करी, ये थोड़ा सा समस्या वाली बात है, क्योंकि यहां मैं आपको थोड़ी आंखें खोलना चाहता हूं। हम लोग बात करते हैं कि हम कागज के बैग इस्तेमाल कर लें या हम कपड़ों के बैग इस्तेमाल कर लें, और हम प्लास्टिक के बैग ना इस्तेमाल करें, तो इससे प्लास्टिक की समस्या सुलझ जाएगी। सही है, प्लास्टिक की समस्या शायद एक हद तक सुलझ जाएगी, लेकिन इन दोनों की वजह से भी एक अपनी समस्या पैदा होगी। अगर आप सिर्फ हम सब लोग कहें कि अब हम कागज के बैग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो कागज के बैग इस्तेमाल करेंगे, तो कागज के बैग से लकड़ी कहाँ से आती है? कागज का बैग कागज से बनता है, कागज लकड़ी से बनता है, लकड़ी वुड से बनती है, वुड पेड़ में होती है, और पेड़ को काटना पड़ता है कागज का बैग बनाने के लिए। इसी प्रकार से अगर आप क्लॉथ यानी कपड़े का बैग इस्तेमाल करेंगे, तो अगर वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनिक कपड़े का है, और ऑर्गेनिक कपड़े का बैग बहुत महंगा मिलता है, बट साधारण कपड़े के बैग को भी बनाने के लिए काफी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, और वो केमिकल्स हमारे नदियों में जाते हैं। तो समस्या का समाधान क्या होगा? हम ये नहीं कर सकते कि हम प्लास्टिक का बैग का इस्तेमाल करना बंद करके अब हम बिल्कुल सब कागज के बैग इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सिर्फ इसको करने से समस्या नहीं सॉल्व होगी। समस्या तब सॉल्व होगी जब हम अपनी जरूरतों को थोड़ा कम करें। यानी कि एक जो कागज का बैग है उसको कई बार इस्तेमाल कीजिए। अगर आप प्लास्टिक का बैग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अलाउड है लीगली, सारे बैग अलाउड नहीं है, तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक के अलावा वाले जो बैग हैं उसको भी आप बार बार इस्तेमाल करिए। अगर आपके पास कपड़े का बैग है तो उसको एक बार इस्तेमाल करके फेंक मत दीजिए, उसको बार बार इस्तेमाल करिए। जितनी बार आप उस चीज को इस्तेमाल करेंगे, उतनी बार आप एक नए बैग को इस्तेमाल करने से रोक पाएंगे। तो चाहे वो कपड़े का बैग हो, चाहे वो प्लास्टिक का बैग हो, चाहे वो कागज का बैग हो, मेन चीज ये है कि हम लोग जरूरत से ज्यादा चीजों को इस्तेमाल ना करें, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें ना ले लें, और जितनी बार एक चीज को बार बार इस्तेमाल कर पाए उतना ही फायदा है। सो ये थी कहानी प्लास्टिक की, जो शुरू हुई थी हाथी के दांत बचाने के लिए और हाथियों के बचाने के लिए, लेकिन अपने आप में एक हाथी के बराबर प्रॉब्लम बन गई है। तो ये एक चीज है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि टेक्नोलॉजी से हम बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी इसमें बहुत अच्छी कारगर कदम उठा रही है। ऐसे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट दुनिया भर में काम कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजों को बनाने के लिए जिनसे प्लास्टिक को ही हम डाइजेस्ट कर सके, यानी प्लास्टिक को हम जल्दी गला सके। ऐसा ही एक प्रयास कर रही है जापान के कुछ साइंटिस्ट हैं। वो एक बहुत ही फैंटास्टिक चीज पे इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है आइडिनेला साकियानेसिस। ये जो एक तरह का एंजाइम है, और ये जो एक बैक्टीरिया से निकलता है, और ये जो बैक्टीरिया है ये प्लास्टिक को डाइजेस्ट करने के लिए केपेबल है। तो ये आइडिनेला बैक्टीरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बैक्टीरिया से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम पेटेस, PETASE, पेटेस। PET बॉटल्स होती है ना, पीने वाली बॉटल्स, पेट बॉटल्स जिनको बोलते हैं। तो ये जो पेट बॉटल्स हैं, अगर ये बैक्टीरिया इन पे छोड़ दिया जाए, तो ये बैक्टीरिया जो आइडिनेला बैक्टीरिया है, ये एंजाइम अपने जरिए इनको खा जाएगा, और ये बैक्टीरिया इस प्रकार से प्लास्टिक की बॉटल्स को गलाने के लिए काफी केपेबल है। इसके ऊपर जापान में काफी काम हो रहा है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम जो प्लास्टिक की बॉटल का वेस्ट है हम उसको बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे। लेकिन ये साइंस की चीज है, इसीलिए मैंने आपको बोला था साइंस पढ़नी बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज है, प्लास्टिक के लिए हम और भी चीजें कर सकते हैं। जो फिका हुआ प्लास्टिक है उसको हम समुद्र में क्यों डालते हैं, नदियों में क्यों डालते हैं? क्यों ना हम उससे कुछ बना सकें। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जिनका नाम है, एक उनमें से एक है इकोब्रिक। इकोब्रिक क्या करता है कि वो प्लास्टिक बॉटल्स को यूज करके उनसे छोटे छोटे ब्रिक्स बनाता है, टुकड़े बनाता है। ये काफी मजबूत होते हैं, और इनको यूज करके वो, जैसे आपके गेम्स होते हैं ना जिनमें आप टुकड़े बना बना करके आप शेप्स बना सकते हैं, उसी प्रकार से आप इससे फर्नीचर, वॉल्स, कुछ भी चीज बना सकते हैं। इसको आप ईंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको लकड़ी की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक से बनने वाली रोड अब भारत में भी कई बन गई हैं। प्लास्टिक से रोड बन सकती हैं। एक समस्या बस ये होती है कि जब ज्यादा गर्मी होती है तो उनमें बेंडिंग आ सकती है, तो उसके लिए कुछ उसमें स्पेशल ट्रीटमेंट हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में कई जगह अब प्लास्टिक की रोड बननी शुरू हो गई है।
इसके अलावा एक नया एक्सपेरिमेंट जो कई लोग इस समय कर रहे हैं वो ये है कि प्लास्टिक से हम प्लास्टिक का ऑयल बना सकते हैं, यानी प्लास्टिक का तेल। अभी ये बहुत सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन जिसने भी इसको बाद में सक्सेसफुली बना लिया, तो जब आप ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, शायद गाड़ी आप इससे नहीं चला पाएंगे, लेकिन इससे आप स्टोव वगैरह जला सकते हैं। तो इसका नाम होगा प्लास्टिक ऑयल। प्लास्टिक ऑयल्स बन रहे हैं। तो इस प्रकार से साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, जिससे हम प्लास्टिक को जड़ से मिटा सकें समस्या। भारत में अगर हम बात करें तो 120 पीसेस ऑफ प्लास्टिक कटलरी हर साल, 120 बिलियन पीसेस, यानी कि 120 अरब, यानी हर नागरिक पे लगभग 100 पीसेस ऑफ प्लास्टिक कटलरी, यानी प्लेट चम्मच होते हैं प्लास्टिक के, वो हम हर साल डिस्पोज करते हैं। इनमें से कई ऐसी स्टार्टअप्स हैं, भारत में भी हैं और बाहर भी हैं, जिन्होंने एडिबल ऑल्टरनेटिव्स की भी बात करी है, यानी कि ऐसे चम्मच जिनको आप खा सकें। तो ऐसे चम्मच भी आने वाले हैं, जो अगर आप पहले खाना खाइए और फिर जब आपको डेजर्ट्स खाना होता है ना, जैसे खाने के बाद हलवा खाना है, मीठा खाना है कुछ, तो आप चम्मच ही खा जाइए और उस चम्मच को खा जाएंगे, उसका अच्छा सा टेस्ट होगा और इस प्रकार से वो चम्मच बहुत ही एडिबल हो सकता है। तो अभी बन रहा है, आप ये नॉर्मल चम्मच मत खा जाइएगा ये बात सुन करके, ठीक है? वो नहीं है ऐसा, सिर्फ ये स्पेशल चम्मच है, इसको अभी मार्केट में आया नहीं है, लेकिन इस पे रिसर्च हो रही है और काफी हद तक ये बन भी चुका है। जितनी देर हमने बात करी, अभी कितनी देर हो गए हमने, लगभग हमें कुछ 20 मिनट हो गए होंगे। 20 मिनट के अंतराल में दुनिया भर में इतनी देर में लगभग 13,40,000 किलो प्लास्टिक, इस समय उतनी देर में जितनी देर में हमने बात करी, 13,40,000 किलो का प्लास्टिक इतनी ही देर में 20 मिनट में दुनिया की नदियों से होता हुआ दुनिया के समुद्रों तक पहुंच चुका होगा। समस्या इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी और बहुत गहन है, और इसका जो इलाज निकालना है, जो उपचार निकालना है, वो भी बहुत सोच समझ करके और बहुत सारे अलग अलग दिमाग और अलग अलग आइडियाज और अलग अलग एंटरप्राइजेस, अलग अलग बिजनेसेस और पॉलिसीज मिल करके लगाए। लेकिन याद रखिए कि 20 मिनट के अंदर 13 लाख किलोग्राम प्लास्टिक दुनिया के समुद्रों में पहुंच गया है, और ये जो हमारी जो जल जीवन है, जो फिशेज हैं, जो हमारी मरीन लाइफ है, उसको बहुत बैडली इफेक्ट करेगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता था प्लास्टिक की कहानी, ठीक है? लेकिन अगर इस कहानी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता, प्लास्टिक ही पोल्यूशन नहीं है, ये भी सच है। हवा में भी पोल्यूशन है, पानी में पोल्यूशन है, नॉइज में भी पोल्यूशन है, लेकिन सबसे खतरनाक पोल्यूशन होता है मन का पोल्यूशन। समझे? अगर हम लोग मन का पोल्यूशन हटाएंगे, तभी हम किसी और पोल्यूशन को हटा पाएंगे। मन का पोल्यूशन कैसे आता है? मन का पोल्यूशन आता है नेगेटिव ख्यालों से। जब आप नेगेटिव चीजें सोचते हैं, तब आपके मन में पोल्यूशन आ जाता है। जब आप अच्छी चीजों पे फोकस नहीं करते, आपका एम हाई नहीं होता, जब आपका जो लक्ष्य है, आपको लक्ष्य होता ही नहीं है, या लक्ष्य आप छोटा रखते हैं, तब आपके मन में पोल्यूशन आता है। जब आप अपना समय व्यर्थ में व्यस्त रहते हैं, मतलब समय आप फालतू में व्यतीत कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे जरूरत से ज्यादा टाइम निकाल रहे हैं, आप इंस्टाग्राम में सुबह उठ करके रील देख रहे हैं, तब आपके मन में पोल्यूशन आ रहा है, क्योंकि आपका समय जाया हो रहा है, आपका समय फालतू में जा रहा है। इसलिए सारे पोल्यूशन हटाने से पहले हमें जरूरत है कि हम मन का पोल्यूशन हटाएं। हम एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी बातें सोचें, अपने लिए बड़े बड़े लक्ष्य रखें, खूब मेहनत करें, समय बिल्कुल व्यर्थ ना करें। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप छठी क्लास में हो, चाहे आप 7वीं में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। जो भी बच्चा यहाँ क्लास 6 से ऊपर है, आप समझ लेना कि अगले 10 साल में आप जिंदगी के अगले 50 साल तक क्या करोगे, ये निर्धारित हो जाएगा। फिर आप बदल नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए अगले 10 साल मेहनत भी करो, पढ़ाई भी करो, खेलो कूदो भी, अपना ध्यान रखो, मम्मी पापा का ध्यान रखो, स्कूल में जो भी आपको बताया जा रहा है टीचर द्वारा, आप उसको सुनो। अगर आप 10 साल ये करोगे, तो आप बहुत व्यक्ति ऐसे बनोगे, जैसे डॉक्टर कलाम हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, जैसे इलॉन मस्क हैं। इन सब ने पहले क्या किया था, इन्होंने बचपन की ईयर्स बहुत पढ़ाई करी। वो बहुत आवश्यक है, ठीक है? और आजकल तो दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है। कोई कहेगा ये देखो इंस्टाग्राम पे नई स्टोरी आई है, इसको देखो। कोई कहेगा ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं, सुबह से बैठ करके 10 व्हाट्सएप ही फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अगर ये सब चीजें होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन आपको इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा। करेंगे आप लोग? मन का पोल्यूशन हटाएंगे? ऐसे करिए फिर, जो जो हटाएंगे। वेरी गुड। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप सब लोग डॉक्टर कलाम जैसे महान व्यक्ति बनेंगे, ठीक है? तो अब जो है, आपको प्लास्टिक की कहानी पता है, आपको ये भी पता है कि कुछ कुछ नए नए आइडिया से हम प्लास्टिक कैसे हटा सकते हैं, उसका पोल्यूशन कैसे हटा सकते हैं। आपको तो ये तो पता ही है, हवा और पानी में पोल्यूशन है, उसको भी हम टेक्नोलॉजी से हटा सकते हैं।
अभी आपको ये भी पता है कि आपको ये सब करने के लिए खूब पढ़ाई करके ऐसा व्यक्ति बनना होगा जिसके पास ये सारी टेक्नोलॉजी उसके दिमाग में रहे और वो उसको सॉल्व कर पाए, है ना। तो आप बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनिए या आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बनिए, आप बॉय गर्ल जो भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब हम लोग मिलजुल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम लोग पोल्यूशन, दुनिया को अच्छा बनाएंगे, साफ सुथरा। आज मैं एक मूवी देख के आया था अभी, कल रात में देखी थी मैंने। एक मूवी नई आई है, अवतार। आपने देखी है? अवतार करके एक मूवी आई है। अवतार करके वो जो नीले नीले आदमी होते हैं ना, बड़े बड़े नीले नीले आदमी अवतार, और जिसमें वो नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं और वो बचाते हैं। ये नीले वाले आदमी बचाते हैं, और कुछ लोग जो हैं, कुछ गंदे इंसान होते हैं, वो मन के पोल्यूशन वाले, वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं नेचर को, क्योंकि उनको उससे फायदा उठाना होता है। और ये नीले वाले लोग उनको बचाते हैं। नीले वाले लोगों को अवतार बोलते हैं। इंग्लिश मूवी है, हिंदी में भी है, बहुत 3D मूवी है, देखना चाहिए आपको। और अगर वो मूवी में ये दिखाते हैं कि कैसे जो है प्रकृति के साथ रहने में ही जीवन है। अदरवाइज अगर आप, नेचर इधर जा रहा है, आप उधर जा रहे हो, तो बीमारियां फैलेंगी, दुख फैलेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे व्यक्ति बनिए, और यही मेरी आपकी कामना है। तो अब मैं चाहता हूं, ये सब लोग, जो लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे यस यस कर रहे हैं, ये अच्छे बच्चे हैं, कुछ लोग थम्स अप भी कर रहे हैं, और अब आप लोग सवाल पूछिए। ठीक है, कुछ बच्चों ने अवतार देखी भी है, वेरी गुड। अवतार, हाँ अवतार, ठीक है, आप देखना उसको, बहुत अच्छा है। अगर आपको टाइम मिले तो जरूर देखिएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी मूवी। उसमें पूरा समुंदर दिखाया है, कितना सुंदर समुंदर होता है। अगर आपको और अच्छी चीज देखनी है और आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो आप देखिएगा, एक सीरीज है अर्थ, अर्थ, पृथ्वी, है ना, अर्थ। अर्थ की करके एक सीरीज है, और डेविड एटनबरो की है। ठीक है, अर्थ सीरीज है, अगर नेटफ्लिक्स पे भी है, अगर आप नेटफ्लिक्स है आपके पास तो देखिएगा, अच्छी चीज है। आपको इतनी सुंदर प्लैनेट दिखाई देंगे, उसके 5-6 एपिसोड है। कभी वो समुंदर में दिखाता है, कभी वो बर्फ में दिखाता है, कभी वो जंगलों में दिखाता है, कभी वो रेत में दिखाता है, और आपको अलग अलग चीजें, कैसे कैसे जीवन पृथ्वी पे आया, वो पूरा समझाता है। आप वो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी चीज है, ब्यूटीफुल दिखता है आपको। आपको फ्लैमिंगो का डांस दिखाई देगा उसमें, फ्लैमिंगो डांस। फ्लैमिंगो पता है? फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो गुलाबी रंग का होता है, सारस जैसा होता है, ऊंचा सा, उनका डांस होता है। आप देखना, गूगल पे जाना, यूट्यूब पे सर्च करना फ्लैमिंगो डांस, को बहुत अच्छी चीज दिखाई देगी। ठीक है, फिर आपको नेचर कितना सुंदर लगेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब जो है, अब मैं आपसे सवाल, कौन पूछेगा सवाल, कौन पूछेगा? जो जो बच्चे सवाल पूछना है उसको अभी पूछ लो, क्योंकि मैं पुराने कमेंट नहीं जा पाऊंगा। चलो, ध्रुव से शुरू करते हैं। ध्रुव कहाँ है? ध्रुव, व्हाट इज योर आइडिया हाउ वी कैन कंट्रोल पोल्यूशन? देखो, मैंने आपको बताया, पोल्यूशन बहुत सारी चीजों से मिलके बना है। सबसे पहले तो 2-3 चीजें समझ लो। एक तो ये है कि हम अपने दिमाग से, अपने आइडियाज से पोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं, नंबर 1। तो बहुत सारे आइडियाज है, मैंने आपको प्लास्टिक के बारे में 5-6 आइडिया बताए। ऐसे ही आइडिया जो है, हमने जो है एक चीज बनाई थी जिसका नाम है मॉक्सी जनरेटर। मॉक्सी मतलब मार्स इन सीटो, मार्स ऑक्सीजन जनरेटर, मॉक्सी। ठीक है, अब ये जो बड़ी अच्छी डिवाइस है, ये पता है कहाँ पर है? अभी अभी मार्स पर है, मंगल ग्रह पर है। इसमें क्या है कि ये एक तवड़ा बक्सा है, ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मार्स से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, 96% कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो है ही नहीं। ये मार्स की कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उससे ऑक्सीजन बनाता है। ये चीज मार्स पर है। क्यों भेजी है हमने? क्योंकि मार्स पे जो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है, तभी तो तुम्हें भेज पाएंगे, नहीं तो तुम क्या सांस लोगे, खांसी आएगी वहां जाकर के, है ना। तो इसलिए ये चीज बना दी है, और ये चीज नासा ने ऑलरेडी भेज दी है मार्स पर। अब ऐसी अगर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट साइंस ने किए, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, हम अर्थ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन इन सब जो सोल्यूशंस आप बता रहे हो, जो मैं बता रहा हूं, ये तभी होंगे जब हम लोग राइट माइंड और राइट हार्ट रखेंगे, यानी दिमाग में आइडिया और दिल में नियत, है ना। हमें पोल्यूशन को सॉल्व करना है, तो हमें ये तो मानना होगा कि ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि आइडिया तो आ जाएंगे, लेकिन हमें, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मन का पोल्यूशन हटाएंगे, तो हमें ये पता लगेगा कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैलेंज है और हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छी चीज होती है अगर हम 2-3 प्रैक्टिसेस करें। कोई चीज जिसकी आवश्यकता नहीं है, उसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, है ना। नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप कोई चीज को एक बार इस्तेमाल करते हो, आप 4 बार इस्तेमाल करो। मैं देखता हूँ लोगों के पास iPhone 10 होता है, जैसे ही 11 आता है वो 10 फेंक देते हैं, 11 ले लेते हैं।
जैसे 12 आता है, वो 11 फेंकते हैं, 12 ले लेते हैं, 13 यही करते हैं, 14, वो मतलब आते ही दुकान के बाहर खड़े हो जाते हैं। उनको फोन चाहिए नहीं, उनका फोन अभी चलता है, अभी 6 महीना पुराना फोन है, लेकिन उसको फेंक देंगे क्योंकि नया चाहिए। तो ये जो तरीका होता है ना कि हमेशा हमें बस नया चाहिए, नया देते जाओ, जो नया आया है हम ले लेंगे और पुराना हम इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। वो जो पुराना तुमने छोड़ दिया, उसमें कितना प्लास्टिक गया, कितना उसको बनाने में कितना पानी इस्तेमाल हुआ। आपको पता है छोटे से फोन बनाने में कितने हजारों लीटर पानी यूज होता है? हजारों लीटर। नहीं पता है ना? आप सोचोगे फोन को पानी में डाल देंगे तो फोन खराब हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, लेकिन फोन बनाने के लिए बहुत सारा पानी इस्तेमाल होता है। तो मैं, आप लोग सब तो इंटरनेट पे बैठे हो ना, चलो मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ। आप मेरे को अभी इंटरनेट पे सर्च करके बताओ, जो बच्चा सबसे पहले बताएगा चैट में, और कई लोग बता सकते हैं कि कितने लीटर पानी इस्तेमाल होता है एक आईफोन बनाने में। नेट पे आप डालोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है? अभी डाल के बताओ मुझे कितने लीटर पानी होता है। फिर जो ये बता लेगा, अगला सवाल है कितने लीटर पानी होता है एक जीन्स की पैंट बनाने में। जो जीन्स पहनते हो ना आप लोग, डेनिम, एक पैंट बनाने के लिए कितने लीटर पानी इस्तेमाल होता है? ढूंढ के अभी चैट पे डालो, देखो अभी आपको नई नई चीजें पता लगेगी, तो आप भी टीचर बन जाओगे मेरे जैसे। देखो किसी ने बताया 3190 गैलन। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? बताओ कितने लीटर होते हैं, कौन बताएगा? कौन होनहार होनहार बच्चा है जो बताएगा कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? एक गैलन में, मैं बता देता हूं आपको, एक गैलन में लगभग 4 लीटर पानी होता है, ठीक है? मतलब 3000 यानी 12,000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है एक फोन बनाने के लिए। 12,000 लीटर कितना होता है? जो ऊपर टंकी रखी होती है आपकी काली वाली, उसमें 500 लीटर पानी होता है। 12,000 यानी कि कितने टाइम्स? 10, 20, 24, 24 टंकी पानी इस्तेमाल होता है सिर्फ एक फोन बनाने के लिए, है ना? और देखो किसी ने लिखा है, तुषार ने बताया है 10,000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, और अनमोल ने बोला है 7,500 लीटर यूज होता है सिर्फ एक जीन्स की पैंट बनाने के लिए। तो मेरी पैंट बनाने के लिए 10,000 यूज होगा, तुम्हारी बनाने के लिए शायद 7,000 यूज होगा, लेकिन कितना पानी यूज होता है सोचो, है ना? सो हम लोग कैसे, इसीलिए जरूरत से ज्यादा, जो जितना जरूरी है हम उतना ही सामान इस्तेमाल करें, तो बस कम से कम कुछ तो काट देंगे। अभी लोग ऐसे होते हैं 2 बार कपड़ा पहनते हैं, तीसरी बार नहीं पहनते, फेंक देते हैं उसको। लेकिन उसको, उनको ये नहीं समझ में आता है कि उन्होंने सिर्फ वो कपड़ा नहीं फेंक दिया जीन्स, उन्होंने उसके साथ साथ 7,500 लीटर पानी भी फेंक दिया, बहा दिया, है ना? सो इस तरह से देखो, आप सब लोग कितने बढ़िया रिसर्चर हो, आप लोग कितने अच्छे बच्चे हो। सबने देखो, सबने बताया, सबको, सबने पता कर लिया क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक? तो इस तरीके से अब मैं चाहता हूं आप एक काम करो, चलो आपको जीन्स वीन्स हो गया, सब सबने कर दिया, और सोचो और कौन कौन सी चीजें हैं तुम्हारे घर के आसपास। सोचो एक रेफ्रिजरेटर को बनाने में कितना लीटर पानी यूज होता है, एक टीवी को बनाने में कितना लीटर पानी यूज होता है, एक लैपटॉप को बनाने में कितना लीटर पानी यूज होता है, पता तो करो। और फिर एक कागज लो और लिखो कि जो जो सामान है तुम्हारे पास, उनमें कितने लीटर पानी इस्तेमाल हुआ। और फिर आपको पता लगेगा कि अगली बार जब आप सामान को आप फेंक दोगे ना बिना इस्तेमाल किए, तो आपको पता लगेगा कि कितना पानी चला गया। अब आपको एक और चैलेंज देता हूं, 1 किलो चावल, राइस को उगाने में, बनाने में नहीं, पकाने में नहीं पूछ रहा हूं, को उगाने में कितने लीटर पानी यूज होता है, पता करना। 1 किलो चावल को उगाने में कितने लीटर पानी इस्तेमाल होता है, ठीक है? अच्छा चलो, जब तक इसको आप ढूंढते हो, तब तक मैं आपको और अगले सवाल देखता हूं। ये कह रहे हैं, खुशी पूछ रही है, व्हाई इज वाटर यूज फॉर मेकिंग फोन? वेरी गुड क्वेश्चन। खुशी कहाँ है? खुशी कहाँ है? ऐसे दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता। चलो, खुशी हो जहां पे भी, तो बहुत सारे बच्चे हो आप लोग, समझ में नहीं आता मुझे कौन कहाँ है। बट खुशी ने पूछा है कि पानी का इस्तेमाल फोन में क्यों होता है? देखो ऐसा होता है, जब फोन बनता है तो एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी होती है, उस पूरी लेबोरेटरी को बहुत ज्यादा ठंडा रखना होता है, उसको ठंडा रखना होता है, उसको बहुत क्लीन रखना होता है, और उस चीज को प्रोसेस करने के लिए, उसको क्लीन रखने के लिए, और उसको ठंडा रखने के लिए, और उन सर्किट्स को बिल्कुल ठंडा रखने के लिए आपको पानी का इस्तेमाल करना होता है। और इसलिए फोन बनाने में, बहुत अच्छा सवाल पूछा था, बिल्कुल लॉजिकल सवाल है। देखो हर्षिता ने बताया कि एक लैपटॉप बनाने में 2 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, 2 लाख लीटर। सोचो, मतलब तुम्हारी, अगर आप कॉलोनी में रहते हो, तो पूरी कॉलोनी का पानी एक दिन भर का एक लैपटॉप बनाने में लग जाता है। और सेम लॉजिक है, लैपटॉप में भी उसको कूल करना होता है सारे पार्ट्स को, तो इतना पानी देखो इस्तेमाल होता है। इसलिए आप लैपटॉप ना बहुत ढंग से इस्तेमाल करना अपना, टूटेगा तो समझ लो पानी फूट गया, इतना सारा पानी लीक कर गया, तो होगा ना, पोल्यूशन हो गया।
एक चावल देखो बनाने में हमें करीब 500, इन्होंने 2500 लिखा है, बट लगभग जो है 300-400 लीटर पानी इस्तेमाल होता है एक चावल में। वैसे 1 किलो चावल में अलग अलग मिलेगा आपको। तो देखो साहब, देखो अब तुम लोग साहब एक्सपर्ट बन गए यार, कितने सही, बढ़िया एक्सपर्ट बन गया हो। और सबने जो है सब तुम लोग अब खटाखट तुम लोग तो आंसर निकाल लेते हो, तुम लोग बड़े स्मार्ट बच्चे हो। हम लोगों को तो कुछ काम करना चाहिए तुम्हारे साथ। चलो अब सवाल पूछो मुझसे, अब तो सब मैंने सवाल पूछ डाले तुम लोगों से, अब बताओ अगले सवाल पूछो। अगला सवाल जो भी पूछेगा, अगर पहले पूछा हाउ टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, स्नेहा ने पूछा है। देखो नॉइज पोल्यूशन सिर्फ एक ही जानवर आवाज करता है। कौन सा जानवर आवाज करता है, सबको पता है? जो लोग कह रहे हैं इंसान ही एक अकेला जानवर है जो नॉइज करता है, हाथ उठाओ, है ना? देखो चिड़िया तो बढ़िया से गाना गाती है ना? कुत्ता भी जो है वो भौंकता है, लेकिन कुछ देर बाद थक जाता है तो चुप हो जाता है। बिल्ली तो बहुत म्याऊं म्याऊं करती है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? हाथी हाथी तो यहाँ दिखते नहीं है। सिर्फ इंसान पोल्यूशन करता है, वो भी बोल बोल के नहीं करता है, लाउड स्पीकर लगा के पोल्यूशन करता है ना? शादी होती है तो पटाखा फोड़ फोड़ के पोल्यूशन करता है, और नहीं तो लाउड स्पीकर लगा देता है बड़ा बड़ा, है ना? तो वो जो पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। देखो भारत में कानून है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कानून लोग मानते नहीं है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे हमने स्वच्छ भारत किया, आप जैसे जो बच्चे हैं, सिर्फ आप ही की वजह से भारत को स्वच्छ बनाने का जो काम किया गया है काफी हद तक हो गया है। सिर्फ बच्चों ने किया है, बड़ों ने तो कुछ नहीं किया, कभी नहीं सुनते थे। लेकिन बच्चों ने अपने मम्मी पापा से कहा कि पापा मम्मी, कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकना, कूड़ा कूड़ेदान में जाएगा। और बहुत सारे ऐसे मम्मी पापा लोग ने बाद में बच्चों की बात सुनी, और अब पूरा भारत पहले से, पूरा साफ तो नहीं हुआ है लेकिन पहले से ज्यादा साफ हो गया है। तो आप ही लोग करोगे, अगली बार घर में अगर कोई लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाएगा तो आप बोलोगे पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, नो नॉइज पोल्यूशन। अगली बार कोई ऐसा कुछ भी ऐसा काम करे जिससे हंगामा हो, शोर हो, सामने वाले को दिक्कत हो, तो आप मना करेंगे। कुछ लोग ऐसे हॉर्न लगाते हैं, मोटरसाइकिल होती है उनकी लेकिन हॉर्न ट्रक का लगाते हैं। ऐसे लोगों को आपको बोलना पड़ेगा कि भैया ये नहीं चलेगा, ट्रक का हॉर्न थोड़ी ना चलेगा, आपकी ट्रक है नहीं है ना? तो इसलिए ये करना है। चलो और क्या सवाल है? हाउ डू यू कंट्रोल आवर नीड्स, ये पूछा है इन्होंने, नहीं दिव्या, हाउ डू यू कंट्रोल अ ह्यूमन बीइंग पोल्यूटेड मेंटली, प्रियांशु ने पूछा है। अभी तो मैंने आपको बताया, अच्छे विचार। सबसे पहले तो आप सुबह उठते हुए क्या करते हैं? जो जो बच्चे यहाँ सुबह उठते हुए फोन लेके बैठ जाते हैं कि आप इंस्टाग्राम की रील देखेंगे और यूट्यूब के शॉर्ट्स देखेंगे, वो बंद करो। सबसे ज्यादा पोल्यूशन वहीं से होता है, सुबह से ही पोल्यूशन चालू, ठीक? नंबर 1। नंबर 2, रोज अपनी जो भी कोर्स की किताब है ना, वो तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन कोई भी एक किताब, अच्छी किताब, बेकार की किताबें नहीं, कोई भी अच्छी नॉलेज की बुक लेकर के जो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, कम से कम 5 पन्ने उसके रोज पढ़ो, कम से कम 5। ठीक है, 5 से ज्यादा पढ़ोगे तो पोल्यूशन जल्दी जाएगा, ठीक है, लेकिन कम से कम 5 पेज पढ़ो, ठीक है? आदत डालो किताब पढ़ने की। तीसरी बात, एक काम अगर आप करोगे ना, 100% मन का पोल्यूशन जाएगा, 100%। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बोल नहीं सकते हो बट म्यूट में बोल लो, ठीक है? एक काम करोगे, रिपीट करना मेरे पीछे, आपके लिप्स मूवमेंट होते हुए दिखाई देंगे मुझे। टुडे ऑनवर्ड्स, आज से टुडे ऑनवर्ड्स, आई विल मेक माय मदर हैप्पी एवरी डे। ठीक है? हाँ, तो आपका काम क्या है? आपको रोज अपनी मम्मी को एक बार मुस्कुराहट देनी है, एक बार, 1 स्माइल एटलीस्ट टू योर मदर। तो कोई ऐसा काम अगर आप रोज करोगे जिससे आपकी मम्मी या आपके पापा, पापा को भी खुश कर लो, ऐसा नहीं पापा को दुखी कर दिया कि पापा से कहा पापा पैसे दो, मम्मी के लिए सामान लाना है, मम्मी को आप ही कैसे करें, है ना? ये नहीं करना, पापा को भी खुश करो, मम्मी को भी खुश करो, टीचर को भी खुश करो, लेकिन मम्मी स्पेसिफिकली खुश करो, ठीक है? कोई ऐसा एक रोज काम करो, छोटा सा काम करना, खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये करोगे, कोई पोल्यूशन आपके मन में नहीं आ सकता, ठीक है? ऐसा करना, एकदम बुलेट प्रूफ पोल्यूशन हो जाएगा। चलिए, और कितना टाइम बचा है हमारा? चलो अभी हमारे पास 10 मिनट और है, तो अभी तो बहुत सवाल ले सकते हैं। हाउ कैन वी मेक पीपल स्टॉप, ठीक है, ये तो हमने कर दिया। हाउ हाउ टू कंट्रोल पोल्यूटेड मेंटली, हमने कर लिया। हाउ टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, रश्मि क्लास 7 से पूछ रही है, हाउ टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। देखिए पानी का पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी हम पीते हैं, पानी दूसरे जानवर भी पीते हैं, और इस वजह से पानी के पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं, ठीक है? पानी का पोल्यूशन कंट्रोल करना फॉर्चुनेटली काफी ज्यादा आसान है हवा वगैरह के कंपेयर में। पानी में पोल्यूशन कैसे होता है? पानी के पोल्यूशन 3-4 तरीके से होता है। सबसे ज्यादा पोल्यूशन पानी में होता है इंडस्ट्रीज से।
वो सारी इंडस्ट्रीज जो अपने जो एफ्लुएज बोलते हैं ना, यानी जो उनका जो कूड़ा करकट होता है उसको बिना ट्रीट किए, बिना उसको उसको उसका उसको साफ किए बिना नदी में छोड़ देती हैं। उसकी वजह से सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बहुत सख्त कानून बनाए हैं, और अगर पकड़े जाते हैं तो बहुत बड़ी पेनल्टी पड़ती है। ठीक है। नंबर 2, जो दूसरा एक बड़ा पोल्यूशन आता है वो आता है फर्टिलाइजर से। यानी कि कभी कभी किसानों को अगर पता नहीं होता है तो वो जरूरत से ज्यादा खेत में वो डाल देते हैं, क्या, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर समझते हो ना, खाद। वो जो खाद होती है, स्पेशली ऑर्गेनिक खाद नहीं, इनऑर्गेनिक केमिकल खाद, है ना, तो केमिकल खाद पानी में चली जाती है और वो पोल्यूट कर देती है। तो हम बहुत बड़ा स्केल पे एफर्ट कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ऑर्गेनिक पता है ना आपको, ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता, नेचुरल खाद यूज होती है, जैसे गोबर की खाद, ये सब यूज करते हैं। तो वो खाना भी अच्छा होता है, टेस्ट भी अच्छा होता है, न्यूट्रिशन भी अच्छा होता है, उसमें जहर भी नहीं होता है, और उससे पोल्यूशन भी नहीं होता है। तो भारत उन देशों में से है जो बहुत बड़े स्केल पे इस समय ऑर्गेनिक खेती पे काम कर रहा है, तो कुछ साल में उससे भी बहुत फायदा हो रहा है। तीसरा तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो हमारा सूवेज वेस्ट होता है, जो आपके बाथरूम से निकलता है, जो आपके वॉशिंग मशीन से निकलता है, जो आपके किचन से निकलता है, वो जो सूवेज वाला काम जो होता है वो चला जाता है पानी के होते होते नदी के अंदर, और कभी कभी जमीन के अंदर। तो वो वहां से पोल्यूट होता है। तो उसके लिए हम लोग बहुत बड़ा स्केल पे काम कर रहे हैं कि हम सारे शहर में पहले ट्रीटमेंट करें, तब वो पानी को हम नदी में छोड़ें, गंदे पानी को। पानी पानी को ये वाटर पोल्यूशन को, क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए बहुत सारी चीजें की गई हैं। इसके अलावा जो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट यानी लाइव, जैसे मरे हुए जानवरों का वेस्ट या कोई भी शरीर से निकला हुआ वेस्ट, ये सारी चीजें, इनको हटाने के लिए, आपके किचन से निकला हुआ वेस्ट, इनको सॉल्व करने के लिए इन्होंने ये भी कहा है कि हम उसको अलग करके हम उससे कोई गैस वैस बना दें, जैसे बायोगैस बना दें, तो उससे भी फायदा होता है, तो उससे पैसे भी बन जाते हैं और उससे वेस्ट भी कट जाता है। तो ये सारी चीजें करनी होंगी। अगर आप अपने लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, पानी का वेस्ट कैसे कम किया जाए, तो पहला काम तो आप फालतू में पानी मत बहाइए, नंबर 1। नंबर 2, आप कोई भी सामान बर्बाद मत करिए। देखिए, अगर आप बार बार फोन बदलेंगे तो 10-10 हज़ार लीटर पानी हर बार जाएगा, है ना। तो इसलिए कम से कम आप अगर एक फोन लेते हैं तो उसको 2 साल तक इस्तेमाल करिए, तो आप उससे आपका बचेगा, वाटर का पोल्यूशन भी बचेगा। और अवेयर रहिए, अगर कोई कोई ऐसा काम करता है कोई जिससे कि वाटर आपको दिख रहा है पोल्यूट हो रहा है, तो आप हमेशा उसको बोलिए, लड़िएगा नहीं, बोलिएगा कि पानी बहुत प्रेशियस है, इसको हमें बचाना है, और आप भी बचाइए। ठीक है। नमे नेम, अच्छा, नेम वरुण। वरुण वरुण नेम है इनका, वरुण है। किस क्लास में है वरुण? वरुण है 8 में। वरुण 8th क्लास के हैं, और ये पूछ रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक हमारी बॉडी को कैसे हार्म करता है और इसको हम हटाए कैसे। बहुत अच्छा सवाल है वरुण। इसके पहले पार्ट का तो आंसर ये है कि माइक्रो प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक का जो बुरादा जैसी धूल जैसी होती है, जब हमारी बॉडी में जाती है तो ये नॉर्मल प्लास्टिक से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये तुरंत आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए आपकी बॉडी के अंदर फैल जाती है, और ये हमारी बॉडी में फैल करके हमें कैंसर दे सकती है। हमें, और भी कैंसर सबसे खतरनाक डिजीज है, उसमें तो आदमी मर भी सकता है, तो वो तो करती है। इसके अलावा भी सांस की प्रॉब्लम दे सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम दे सकती है, आपके पेट पे लिवर वगैरह को डैमेज कर सकती है, किडनीज को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकती है, और ये बहुत ही डेडली है। माइक्रोप्लास्टिक का प्रॉब्लम ये है कि इसको बॉडी में एक बार घुस जाए तो हटाना इम्पॉसिबल है। अभी हमें कोई तरीका नहीं पता है। इसलिए माइक्रोप्लास्टिक हटाने का सिर्फ एक तरीका है कि माइक्रोप्लास्टिक को घुसने ही मत दिया जाए, और इसकी इसीलिए प्लास्टिक का ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है। और माइक्रोप्लास्टिक तो ऐसा है कि मछली ने खाया माइक्रोप्लास्टिक, आपने मछली खाई, हो गया, आपको भी माइक्रोप्लास्टिक चला गया। ठीक है, किसी जानवर ने कुछ खाया, आपने उस जानवर को खा लिया, आपको प्लास्टिक चला गया। वो उड़ता उड़ता किसी पत्ती पे बैठ गया, आपने वो पत्ती खा ली, आपको चला गया अंदर। तो आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से भी प्रोटेक्टेड नहीं है। इसलिए माइक्रोप्लास्टिक हटाने का सिर्फ एक तरीका है, खाने को बहुत धो धा करके, एकदम प्रॉपरली धो करके खाइए। जिस प्रकार से बैक्टीरिया और वायरस घुस जाता है खाने के जरिए, वैसे ही माइक्रोप्लास्टिक भी घुस सकता है। और गंदा पानी मत पीजिए, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक पानी में भी घुल जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा। तो ये भी चीज का ध्यान दीजिए। ठीक है। फिर ओके, प्राची पूछ रही हैं, प्राची का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्लास 11 की है। सर, कैन माइक्रोप्लास्टिक रिड्यूस आवर वेट? नहीं यार, माइक्रोप्लास्टिक से तो वजन बढ़ जाएगा तुम्हारा, बिकॉज माइक्रोप्लास्टिक और खाओगे चीज, वो तो जाएगा भी नहीं सिस्टम से बाहर, तो वजन तो बढ़ जाएगा।
लेकिन वजन से ज्यादा चिंता तो इस बात की है मुझे कि इससे बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी। चलिए और क्या पूछ रहे हैं। वैष्णवी कौन है, वैष्णवी मलिक, ये प्राइवेट में सवाल पूछ रही हैं बार बार, तो उसको सबसे पूछो ना वैष्णवी, सब में डालो, सबको पता चलेगा तुम ही हो। Sir, if there is only 0.06% of water, then how the water has not ended in earth and no scarcity is occurring? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रही हैं कि 0.6% ही ऐसा पानी है जो, एक्चुअली सवाल आपका थोड़ा सा गलत है, मैं सही कर देता हूँ, अच्छा सवाल है लेकिन फैक्ट गलत है। जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी, मतलब मीठा पानी मतलब जिसमें नमक नहीं होता, वो वाला पानी जो है वो तो 1% से भी कम है दुनिया में। लेकिन बाकी जो 99% पानी है वो खारा पानी है, यानी समुद्र का पानी। तो वैष्णवी का सवाल ये है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि जो दुनिया का पानी है वो खत्म क्यों नहीं हो गया। वो ऐसा इसलिए नहीं होता वैष्णवी, क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड द वाटर साइकिल। समुद्र में सूरज से गर्मी होती है, वाष्प बनता है, इवेपोरेशन होता है, बादल बनते हैं, बादल को हवा लैंड तक लेके आती है और फिर वो बरसते हैं, तब जो खारा पानी होता है वो मीठा बन जाता है। इसके अलावा कुछ चीज जो है बर्फों तो चली जाती है, ग्लेशियर्स में चली जाती है, वहां पे वो जमा रहता है, जब उनपे सूरज पड़ती है तो उनसे भी मीठा पानी निकलता है। सो जो हमारा पीने का पानी है, फ्रेश वाटर है जिसको हम बोलते हैं, फ्रेश वाटर इस तरीके से हर साल बनता रहता है, लेकिन बहुत जरा सा है, 1% से भी कम है। इसीलिए उसको प्रिजर्व करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पानी का पोल्यूशन करते हो तो आप खारे पानी का पोल्यूशन नहीं करते हो, आप फ्रेश वाटर पोल्यूट कर देते हो जो वैसे ही बहुत कम है, और आप उसको पोल्यूट कर दे रहे हो, तो डबल प्रॉब्लम। यशवर्धन कह रहे हैं कि water pollution also affects the mobile and car company because the car and mobile needs chipsets which is made by very pure water. Correct, यशवर्धन। इनफैक्ट अगर आपको ढूंढना है यशवर्धन तो बताइए जरा, एक गाड़ी बनाने में, एक कार 4 व्हीलर बनाने में कितने लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। 1000 किलो की गाड़ी होती है लेकिन लाखों किलोग्राम का पानी इस्तेमाल हो जाता है। तो यशवर्धन आप ढूंढ के निकालिए, आपकी बात एकदम सही है। और चिपसेट ही नहीं, गाड़ी बनाने में भी लगता है, गाड़ी जब बनती है जो मेटेलिक फ्रेम होता है, जो सारी चीजें होती हैं, उनमें भी पानी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो और किसी जिसने सवाल नहीं पूछा है उसको पकड़ते हैं। खुशबू खुशबू पूछ रही हैं, खुशबू सहानी, विच कंट्री इज पोल्यूटिंग द मोस्ट। देखो खुशबू, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज देखो अगर ऐसे चलोगे तो बाय दिस लॉजिक चाइना पोल्यूट्स द मोस्ट, क्योंकि चाइना में सबसे ज्यादा लोग हैं तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। लेकिन अगर तुम ये देखो कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर औसत आदमी, मतलब जैसे भारत में, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, भारत में हर व्यक्ति हर साल 11 किलो प्लास्टिक का यूज करता है। कितना किलो? 11 किलो, 11। अमेरिका में एक अमेरिकन हर साल 108 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है, यानी हमसे लगभग 10 गुना ज्यादा, है ना। लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी उनसे 4 गुनी ज्यादा है। तो ऐसे देखोगे तो लगेगा कि भारत का पोल्यूशन अमेरिका से आधा होता है प्लास्टिक में, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि हमारा तो 1/10 होता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग भी बहुत हैं लेकिन हम लोग बहुत कम कम इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें पर कैपिटा जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। अमेरिका उनमें से एक है, कतर उनमें से एक है। कतर में बहुत पोल्यूशन होता है, कतर एक छोटा सा देश है लेकिन पोल्यूशन, हर आदमी बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है वहां पे। तो ऐसे बहुत सारे हैं यूरोपियन कंट्री। जनरली इंडिया अगर तुम देखोगे तो इंडिया में पर कैपिटा पोल्यूशन कम होता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और हमारा लैंड रिलेटिवली उतना बड़ा नहीं है, तो इस वजह से पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा फील होता है। और इसलिए देखो, लेकिन उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, सफर तो आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम कम हैं तो हमें और कम में ले जाना पड़ेगा, और भी कम हमें इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हमें तो अपना देश पूरा स्वच्छ रखना है। आप चाहे अमेरिकन स्वच्छ रखें या ना रखें, चाइनीज रखें या ना रखें, हमें तो अपना देश, अपना घर तो साफ रखना है ना। ये थोड़ी ना कहेंगे उसका घर गंदा है, हमारा गंदा है, तो क्या हुआ, उसका हमसे भी गंदा है, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपका घर साफ होना चाहिए। ठीक है, चलिए और क्या है, अब कितना हो गया, चलिए टाइम हो गया, मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, ओके। कोई कह रहा है टीवी बनाने में भी वाटर का यूज होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, अब किसी ने पूछा है, नहीं खुशबू तुम पहले भी सवाल पूछ चुके हो, तुम्हारा सवाल नहीं लेंगे अभी हम। ओके,
बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल है। माइक्रोचिप में भी वाटर का, आप लोग सवाल से ज्यादा मेरे को खुद ही आंसर दे देते हो। सर इन आवर डेली लाइफ ऑल वेस्ट प्लास्टिक, बांग्लादेश इज वेरी पोल्यूटेड। हाँ, बांग्लादेश में भी काफी एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा है। वाटर पोल्यूशन नहीं है बांग्लादेश में इतना, एयर पोल्यूशन बहुत है। ठीक है, तो ओके, एक ही सवाल बार बार आ रहे हैं। चलो कोई कोई सवाल बताओ मेरे को, सवाल इसमें से निकालो। हाउ कैन वी मेक पीपल स्टॉप polluting? अंशुमन कह रहे हैं हाउ कैन वी मेक पीपल स्टॉप polluting एंड मेक देम अवेयर। वो तो आपको बताना पड़ेगा, आपको अपने दोस्तों में डिस्कस करना पड़ेगा, आपको अपने बड़ों से डिस्कस करना पड़ेगा, आपको ऐसी चीजों के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता होना चाहिए। जैसे आज मैंने आपको बताया एक फोन इस्तेमाल करने, मैंने नहीं बताया, आपने खुद ही निकाला कि एक फोन बनाने में इतने लीटर पानी इस्तेमाल होता है, 12,000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। अगली बार आप सबको बताना है इस बात को, अरे तुम अपना फोन ठीक से रखो, 12,000 लीटर पानी है इसमें, बर्बाद हो जाएगा। अब आपको बोलना पड़ेगा। अगर कोई, जैसे जीन्स आप पहनते हो, डेनिम पहनते हो, तो एक डेनिम में 7,000 8,000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, तो आपको बताना पड़ेगा देखो इसको बनाने में इतना लीटर पानी इस्तेमाल होता है, ठीक से रखो इसको। तो सबसे पहले आप सबको बताओ और खुद भी करो, अपनी सामान को ठीक से रखो, क्योंकि इस सामान के पीछे बहुत सारे रिसोर्सेज लगे हैं, पानी के रिसोर्सेज लगे हैं। अनफॉर्चुनेटली पानी का जो रेट है वो बिल्कुल नियरली जीरो होता है, तो हमें लगता है कि अरे पानी में क्या है, फ्री तो है। फ्री नहीं है, पानी बहुत कीमती है। और आपको अगर लगता है पानी कीमती नहीं है, तो आप कुछ दिन रुको, जैसे ही हम मंगल ग्रह पे जाएंगे या हम शुक्र ग्रह पे जाएंगे, जहां पानी नहीं होता, वहां पानी ना हीरे से भी महंगा होगा, सबसे महंगी चीज पानी हो जाएगा। वो तो आप बहुत लकी हैं कि आप अर्थ पर हैं, कि पानी पानी है, वाटरी किंगडम है तो। लेकिन बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है, वो किसी और ग्रह पे आप जाएंगे तो आपको उल्टा होगा, पानी सबसे महंगी चीज हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों के पास, क्योंकि अर्थ ने हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, इसलिए हमें लगता है कि पानी तो कुछ नहीं होता, क्या है। लेकिन सच ये है कि पानी बहुत प्रेशियस है और आने वाले समय में और भी बच जाएगा। इसलिए आप लोग अभी से आदत डाल लो कि पानी को कंजर्व करें ठीक से। ठीक है, चलिए, ओके। सो हाँ, आशीष कह रहे हैं अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, क्योंकि ब्लू दिखता है ना वो पानी की वजह से। इनफैक्ट ब्लू और व्हाइट दिखता है, व्हाइट भी पानी होता है, व्हाइट इज क्लाउड, तो क्लाउड भी और ब्लू भी दोनों तरह का होता है। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, और खूब पढ़ाई करिए, पोल्यूशन सॉल्व करिए और अच्छे अच्छे काम करिए। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है कुछ बहुत अलग करके दिखाएंगे। और इसको करने के लिए आपको 3 काम करने होंगे। पहला तो आपको ड्रीम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। स्मॉल एम इज अ क्राइम, छोटा स्वप्न रखना एक अपराध है। बड़ा सपना देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए कि मुझे ये करके दिखाना है, मुझे वो करके दिखाना है। दूसरा, जो भी आपका गोल है, जो आपका सपना है, उसको पूरा करने के लिए आपको बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना होगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। किताब से बियॉन्ड, स्कूल के बियॉन्ड भी पढ़ना पड़ेगा, लाइब्रेरी में पढ़ना पड़ेगा। तीसरा, आपको बहुत कठोर मेहनत, कठिन मेहनत है, लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, जाड़े में भी पसीना आएगा, इतना काम करना पड़ेगा, इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो सब करने के बाद भी आप कभी कभी फेल हो जाओगे। आप जो सोचना चाह रहे होगे कि मैं ये कर लूं, नहीं हो पाएगा, तो आपको दोबारा वो करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, कोशिश करते रहनी होगी। ये सब करेंगे तो आप सारा जो भी आप बनना चाहते हैं, चाहे वो बहुत महान डॉक्टर हो, या बहुत बड़ा इंजीनियर हो, या बहुत बड़े नोबेल प्राइज विनर हो आप बनो, या आपको भारत रत्न मिले, जो भी आप बनना चाहते हो आप बन सकते हो। ठीक है, चलिए, ओके। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू प्रतिष्ठा जी, सभी Srijan बच्चों। ji, I have really enjoyed your session. बच्चों ने तो यकीनन सीखा है आपसे, मैंने और मेरी टीम ने भी बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच। और ये तो शुरुआत है। आई एम श्योर सभी बच्चों ने एंजॉय किया सर का सेशन। जस्ट रेज योर हैंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी। जो भी सर ने आपको सिखाया है बेटा, इसको आपने अपने माइंड में नहीं रखना है। यू हैव टू गो आउट, अपने मम्मी पापा को भी बताएं, अपने पड़ोस में भी बताएं और अपनी क्लासेस में भी बताएं, ठीक है ना। गुड थिंग्स मस्ट बी शेयर्ड, ठीक है। एंड सृजन जी, वी हैव टू वर्क अगेन टुगेदर, आई थिंक। चलिए, ओके, थैंक यू, आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, ट्रूली अप्रिशिएटेड जी। बाय। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। धन्यवाद। Bye, Thank you, children. students. Take care.
and practice whatever you have learned today. Bye bye.